हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू विजडम लर्निंग सेंटर। और ये आपका पार्ट 3 है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, जो कि आपका हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें। ठीक है, टर्म 2। और प्लीज़ मेहनत करिए, ठीक है, आपके एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं ओम्स लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन इससे निकल के आता है। तो सबसे पहले ओम्स लॉ का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। ये ओम्स लॉ का मतलब होता है ओम का ही नियम हिंदी में अगर बोले तो, क्योंकि जो हमारे एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये है। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया पहले आप समझ लो। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक मेटेलिक कंडक्टर लिया, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टर में उन्होंने वोल्ट मीटर लगाया और एमीटर लगाया, ठीक है। तो वो क्या करते रहे, इधर ये मेरा है वोल्ट मीटर, ठीक है, ये है मेरा आई यानी करंट। उन्होंने क्या किया कि सपोज उन्होंने सबसे पहले एक फिक्स पॉइंट लिया, ठीक है, वोल्ट मीटर मतलब वोल्ट मीटर में फिक्स पॉइंट लिया और देखा कि उसके लिए करंट की वैल्यू आई, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। इसे आप V1 बोल सकते हो, इसे I1 बोल सकते हो। फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा हमारा जो V2 था उसको बढ़ाया, मतलब जो वोल्ट था उसको बढ़ाया, तो कहीं यहाँ पे पहुंचा। तो उन्होंने देखा जो हमारा करंट था वो भी कहीं थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है ना। अगर हमने वोल्ट को बढ़ाया तो हमारा करंट भी बढ़ गया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और वैल्यू ली यहाँ पे V3, फिर देखा फिर करंट बढ़ गया। फिर उन्होंने एक और पॉइंट लिया V4, फिर करंट की नई वैल्यू मिली I4। यानी जैसे जैसे हम वोल्ट वो बढ़ाते जा रहे थे करंट बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दोनों की वैल्यू प्लॉट करी, ठीक है, ठीक है, दोनों की वैल्यू प्लॉट करके उन्होंने ग्राफ बनाया, ठीक है। कुछ इस तरीके से बना। बिकॉज मैं रफ बना रहा हूं इसलिए लाइंस मेरी थोड़ी सीधी नहीं आएंगी, बट आप लोग समझोगे मैं कहने की कोशिश यहाँ क्या कर रहा हूं, ठीक है ना। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने वोल्ट और करंट के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। वोल्ट और करंट के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया तो उन्होंने क्या देखा कि जो मेरी वोल्ट V अपॉन आई, जो V अपॉन आई की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ रही है। कांस्टेंट कैसे, सपोज कीजिए यहाँ पे वोल्ट अगर मेरा 2 है और करंट है मेरा 4, तो मेरा V अपॉन आई की वैल्यू क्या आई, 2/4 यानी 1/2। तो जब उन्होंने V2 को 4 कर दिया तो जो मेरा करंट था वो हो गया मेरा 8। तो जब उन्होंने दोबारा रेशियो निकाला तो आया 4/8। इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/2 आया। यानी हर इस पॉइंट के लिए जो मेरा V अपॉन आई का जो रेशियो था वो कांस्टेंट था, ठीक है। और एक चीज हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे मेरा V बढ़ रहा है आई भी बढ़ रहा है, ओके। यानी ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो मेरा V है, जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और अ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। अगर मैं कोई एक चीज बढ़ाऊंगा तो दूसरी भी अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। यही मेरा ओम्स लॉ है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। वो पेपर में आएगा व्हाट इज व्हाट इज ओम्स लॉ, तो हमें पूरा एक लिखना पड़ेगा, पूरा एक जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है उसमें। तब हम वो देखते हैं कि हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं कि ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। हमारा ओम्स लॉ कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस V across a given metallic wire, okay, across a given metallic wire is directly proportional to the current flowing through it, ठीक है। यानी हमारा एक कोई तार है एक सर्किट में,
ठीक है, अगर हमारा कोई एक सर्किट में एक वायर लगा हुआ है, सपोज कीजिए इसका एक एंड है ए, दूसरा एंड है बी, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट आई के जो कि इसमें से बह रहा है, ठीक है। बट यहां पे एक कंडीशन है जो ध्यान रखने वाली है, ठीक है, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे कंडीशन है गिवन दैट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओके, थोड़ा सा मेरा इंग्लिश का राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, बट आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है गिवन दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तभी ये काम चीज आएगी, ठीक है। बिकॉज अब इसका रीजन क्या होता है, टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है वो यही है, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड, ठीक है, वो मैं बताऊंगा रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये था कि एक अगर सर्किट में एक हमारा क्या कहते हैं मेटेलिक वायर कनेक्टेड है, कोई कंडक्टर कनेक्ट है, तो उस कंडक्टर में दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उस कंडक्टर से जो करंट या विद्युत प्रवाह हो रहा होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे मैथमेटिकली देखना चाहूँ तो कैसे देख सकता हूँ, ठीक है। मैथमेटिकल हम लोग लिख सकते हैं, जो हमारा V है पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के, ठीक है। यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ से मुझे कांस्टेंट ये हटाना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट होता है हमारा रेजिस्टेंस जो हमने पहले देखा था, ठीक है। ये होता है हमारा रेजिस्टेंस, यानी V इक्वल टू I इंटू आर, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर I की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी, इक्वल टू I। यानी इस रिलेशन से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा करंट है वो वोल्ट, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ से दो चीजें हम निकाल सकते हैं, ठीक है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और पोटेंशियल डिफरेंस एंड I, करंट को I भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप देख लो, अगर हम लोग V को इंक्रीज करेंगे तो हमारा I भी इंक्रीज होगा, गॉट इट, समझ में आया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, देखिए जैसे जैसे हम लोग रेजिस्टेंस कम करेंगे वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ता जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या है, दोनों दोनों साथ साथ जाएंगे, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल में थोड़ा सा उल्टा सी है, एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। यानी ये सिंपल सी बात है, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। वोल्ट मीटर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सॉरी जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि V और I दोनों की अच्छी दोस्ती है, ठीक है, दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, और इन दोनों की दुश्मनी है। अगर इसका नुकसान होता है तो ये इसका भी नुकसान होगा, बट अगर रेजिस्टेंस का नुकसान होता है तो करंट बहुत खुश होगा, ठीक है। तो ये कम हो रहा है, ये बहुत खुश हुआ, ये बढ़ जाता है अपनी खुशी में, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। यही है, होता है मेरा ओम्स लॉ, ठीक है। और रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जब वो किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता है तो उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर की एक टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को रोकना होता है। सपोज कीजिए कि आप लोग जैसे सपोज कीजिए कि आप हवा बहुत तेज चल रही है सामने से, तो आपने देखा है कि आप लोग बहुत मुश्किल से चल पाते हो क्योंकि आपको कोई अपोज कर रहा है। अगर हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल नॉर्मल है वेदर, तो आप लोग आसानी से चल सकते हो, बट बहुत तेज हवा चल रही है सामने से तो आप लोग नहीं चल पाओगे। तो ये कुछ उसी तरीके से होता है कि जब करंट फ्लो करता है तो ये जो हवा रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, ऐसे ही जो हमारा कंडक्टर होता है वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अगर मैं बताना चाहूँ तो इस तरीके से बोल सकता हूँ, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। वो हम लोग आगे देखेंगे अच्छे से। तो ये था मेरा पूरा ओम्स लॉ। पेपर में अगर आए तो आप ऐसे लिखाओगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है विच इज रेजिस्टेंस। तो हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस क्या है।
it is the tendency of a conductor to oppose the flow of charge. ओके तो रेजिस्टेंस हमारा जो एक कंडक्टर होता है उसकी टेंडेंसी होती है या फिर स्वाभाविक एक क्रिया होती है जिसके जरिए वो फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता है, वो कोशिश करता है करंट कम से कम बहे। इसीलिए हमारी जितनी ट्रांसमिशन लाइन होती हैं जो इलेक्ट्रिक पोल्स पे जाती हैं तो सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो इसी की वजह से होता है, काफ़ी लॉस होता है इसकी वजह से, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा जो हमारा पावर लॉस होता है वो इसकी वजह से होता है, रेजिस्टेंस। इसीलिए हम जो आपके फ़ोन्स होते हैं या कंप्यूटर्स होते हैं जो बहुत ही बढ़िया बढ़िया, उसमें हम लोग ऐसे मेटल्स यूज़ करते हैं जैसे गोल्ड हो गया और आपका प्लेटिनम हो गया, गोल्ड प्लेटिनम का भी एलॉय होता है। ऐसे हम मेटल्स यूज़ करते हैं, एलॉय यूज़ करते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है, ताकि वो बहुत अच्छे से काम कर सके। जो आपके हमारे सर्किट्स होते हैं उसमें हम लोग फ़ोन्स में, ठीक है, गोल्ड वगैरह यूज़ करते हैं, आज के टाइम में बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो रेजिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है। और ओम को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और हमने दो तीन चीजें देखी, ठीक है, ये हो गया पूरा। उसके बाद क्या होता है कि एक जो हमारा कंडक्टर होता है उसके लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। बट ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। इट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन कंडक्टर, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि एक हमारा जो कंडक्टर है उसके लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। आपकी जो बुक है उसमें एक टेबल भी बनी हुई है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग रेजिस्टिविटी वगैरह उसमें काफ़ी दिया हुआ है, ठीक है ना। वो हम लोग आगे देखेंगे, अगला टॉपिक है वो हमारा रेजिस्टिविटी, वो हम देखेंगे कैसे हमारा काम करती है, ठीक है। तो एक कंडक्टर के लिए एक जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, यानी कोई एक हमारा कंडक्टर है उसके लिए जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है, अगर गिवन कंडीशन सेम है तो, ठीक है। चलिए, अब यहां से एक रिलेशन मैंने निकाला था कि V/I = R, यही था। यानी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का डिवाइड देके, ठीक है। और यहां से हम लोग देख सकते हैं कि I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V/R, इसको इधर लेके इसको इधर लेके, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन हम पहले निकाल चुके हैं कि जो हमारा करंट एक कंडक्टर से जो हमारा करंट फ्लो करता है वो हमारे रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। चलिए, इसको मैं लिख भी देता हूं एक बार दोबारा से क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ओके। इस इक्वेशन से हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ conductor is inversely proportional to its resistance, ठीक है। इस इक्वेशन से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज और है, ठीक है, हमारा जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, कि हम लोगों को लिखनी है 1 ओम, और अगर इस तरीके से लिखना चाहे कि 1 ओम की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने निकाला था पहले कि आर की वैल्यू हमारी क्या होती है, V/I, तो इसी डेफिनेशन से हम लोग इसकी इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम लोग इसकी डेफिनेशन अब लिखने वाले हैं। चलिए, ठीक है, देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। चलिए, अब हम देखते हैं। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points of a conductor
is 1 volt and the current is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm। ठीक है, मतलब अगर इस वाले रिलेशन को देखो आप, अगर हमारा जो वोल्ट है, ठीक है, अगर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 1 वोल्ट और जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 1 एम्पियर, तो दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1 ओम। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये है मेरा 1 ओम। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और यही मेरी कोशिश है कि आपको काफ़ी अच्छे से अच्छी मैं वीडियोस बना के लाऊँ ताकि कुछ थोड़ी हेल्प हो सके, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल्स कॉलेजेस मोस्टली बंद हैं और ऑनलाइन क्लासेस मतलब उनका भी एक रेगुलर वो शेड्यूल नहीं होता है, तो इट्स वेरी हार्ड, मतलब काफ़ी कठिन होता है पढ़ना ऑनलाइन में। बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो सेकंड टर्म का फिज़िक्स का सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी हम लोग कवर करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन हमेशा की तरह आई विल रिक्वेस्ट यू टू लाइक, प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियोस ला सकूँ। सो दिस इज शिवम गुप्ता साइनिंग ऑफ फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।